जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम। सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम। प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य ललाम। प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य ललाम। महामिलन की मंगल बेला। ओम शांति। आज हमने आत्मा और परमात्मा का परिचय प्राप्त किया और आज विशेष दिवस है। इसलिए विशेष है क्योंकि जो कभी इतना सोचा नहीं था और उस परम सत्ता के साथ मुलाकात, उस परम सत्ता के साथ मिलन का दिवस है। शायद ही किसी ने हमारे में से ऐसा सोचा होगा कि हम कभी परमात्मा के साथ भी मिल सकते हैं, क्योंकि मिलने के लिए तो कहते हैं ना कि शरीर छोड़ने के बाद ही उनसे मिलना होता है, लेकिन जिंदगी में जीते हुए उनके साथ मिलना। तो आज कितना विशेष दिवस है। हम इस विशेष सत्र की शुरुआत सबसे पहले उस ईश्वर पिता, जिसको हम प्यार से, उनका नाम तो शिव है ये हमने जाना, रूप में ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है ये भी हमने समझा, जाना, माना, और उनका सत्य एड्रेस परम धाम है, छठा तत्व सूर्य चंद्र तारागण से पार। तो ये जानकारी जो हमें प्राप्त हुई है उसके आधार पर चले हम उस परम शक्ति का दिल से आह्वान करें, क्योंकि मिलना होता है तो उनको बुलाया जाता है ना। तो हम एक कुछ पल उनका आह्वान करेंगे, इन्वोक करेंगे उनकी शक्तियों को, उनको स्वयं को, कि हे शिव पिता, आज तो आपसे मुलाकात करनी है। कुछ पल मैं खुद एक ज्योतिष स्वरूप आत्मा, परमात्मा की प्रिय संतान हूँ। ओ मेरे शिव पिता, ओ शिव बाबा, ओ मेरे प्रिय भगवान, आपकी अनंत किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। आपसे मुलाकात की तीव्र इच्छा मन में जागृत हुई है। शांति। तो हम बात कर रहे थे कि हम गौर करें कि मान लो कोई देश का प्रधानमंत्री है, अब जिसका उनके साथ डायरेक्ट संबंध है, जो उनका रिलेटिव होगा या जिनका उनके साथ डायरेक्ट 1-to-1 कनेक्शन आता होगा, जो इजीली उनके ऑफिस में एक्सेसिबल होगा, कभी भी उनके कैबिन में जा सकता होगा, ऑफिस में जा सकता होगा, कभी भी उनको फ़ोन कर पाता होगा,
और उस प्राइम मिनिस्टर का उनके पास मोबाइल नंबर होगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की का मोबाइल नंबर तो सबके पास तो डायरेक्ट होगा नहीं। तो वो व्यक्ति जिनका उस प्राइम मिनिस्टर के साथ कनेक्शन है या क्लोज रिलेशन है, उस व्यक्ति को भी कितना विशेष माना जाता है, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है ना। कहते हैं इस व्यक्ति का को भी पकड़ के रखो, अगर इस व्यक्ति के साथ भी दोस्ती की ना तो भी हमारे काम हो जाएंगे। ये डायरेक्ट तो प्राइम मिनिस्टर से मिलना मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, इक्वल टू इम्पॉसिबल है। तो अब सोचो हम क्या बात कर रहे हैं। परमात्मा के साथ मुलाकात, परमात्मा के साथ मिलना, उनके साथ कनेक्शन करना। और दूसरा हम देखते हैं कि जैसे हम देखते हैं कि एक जैसे छोटा बच्चा होता है। एक कहानी है कि एक महल में एक राजा था, नगर का राजा, और वो एक बार बहुत प्रसन्न हुआ। तो प्रसन्न होकर के उसने अपने नगर में ऐलान कर दिया कि आज राजा बहुत प्रसन्न है और सभी नगर वासियों को कहता है कि आप महल में आओ और बहुत सारे खजाने रखे होंगे, आप जिस खजाने पर हाथ रखो वो खजाना आपका हो जाएगा। तो नगरवासी बहुत उत्सुक और सुबह से लाइन लगती गई, एक एक करके महल में आते गए और बहुत सारे अलग अलग प्रकार के गहने, खजाने, हीरे मोती जवाहरात रखे थे। जिसने हाथ रखा वो राजा की तरफ से जैसे उनको प्राप्त हो गया। अब सभी आके लेकर के जाने लगे, पर एक छोटा बच्चा था जो अभी तक अपना कदम आगे नहीं बढ़ा रहा था। उस बालक से पूछा गया कि आप क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हो? तो उसने कहा हाँ मैं आगे बढ़ता हूँ। और उसने क्या किया, धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाते बढ़ाते जहाँ राजा सिंहासन पर बैठा था, उस बालक ने उस राजा के नजदीक जाकर के और उस राजा पर ही हाथ रख दिया। अर्थात कि अगर राजा ही मेरा है, अब राजा को तो कहना पड़ा भाई हाँ मैं तो तुम्हारा ही हूं, तो राजा ही मेरा है, तो आप सोचो कि राजा का डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो कुछ भी है वो उस बालक का हो गया। ठीक इसी प्रकार से जिस परमात्मा के साथ हम संबंध जोड़ने का सोच रहे हैं, कनेक्शन जोड़ने का सोच रहे हैं, वो परम सत्ता संसार का मालिक है, तीनों लोकों का मालिक है, सर्वशक्तियों का सूर्य है, ज्ञान का सूर्य है, प्रेम का सागर है, शांति का सागर है। तो उनसे मिलना अर्थात उनका जो कुछ भी है वो सब पर अधिकार प्राप्त करना। इसीलिए कहा जाता है ना कि भगवान जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। तो छप्पड़ फाड़ के प्राप्ति का जैसे मौका आया है। और आज तक जो हम याद करते आए थे उस पर जरा हम गौर करें। एक्चुअल राजयोग मेडिटेशन या डायरेक्ट संबंध जोड़ने की बातें तो आज हम जरूर करेंगे, लेकिन आज तक हमने क्या किया? हमारी याद का या हमारी प्रार्थना का या हमारी अरदास का बेस क्या था, आधार क्या था? हम क्यों याद करते थे? या तो उस याद में एक प्रकार का स्वार्थ रहता था कि, और ये प्रोग्रामिंग जो है वो हमारी गलती न भी हो, ये बचपन से हमें प्रोग्रामिंग मिल गई। बचपन में मान लो कोई बच्चा स्कूल में एग्ज़ाम लिखने के लिए जाता है तो माँ उसको कहती है बेटा जा रहे हो ना मंदिर में ज़रूर माथा टेक करके ज़रूर जाना। तो स्वार्थ होता है भाई,
भगवान आप ज़रूर मुझे नौकरी में आगे बढ़ा देना, प्रमोशन दिला देना। और कभी कभी वो स्वार्थ सौदाबाजी के रूप में भी चला जाता है। हम सौदा कर लेते हैं, हम अंदर ही अंदर भगवान को कहते हैं मेरा ये काम कर लेना तो मैं 11 नारियल चढ़ाऊंगा। कहीं ना कहीं हम स्वार्थ में आ जाते हैं। दूसरा याद का आधार हमारा रहता है कि कभी हम दुखी होते हैं तो तब हम याद करते हैं। हम हमेशा उतनी तीव्रता से नहीं भी याद करते हो, प्रार्थना करते हो, भक्ति करते हो, पर जब ज़्यादा दुखी होते हैं, बीमारी ऐसी आ जाती है, तो उस समय पर हम ज़्यादा उस भगवान को याद करके और उस दुख में ज़्यादा प्रॉब्लम के टाइम पर, विघन के टाइम पर हम कहते हैं हे भगवान अब आप ही हमारे सहारे हो। तीसरा, कभी कभी हमारी याद का आधार रहा डर, कि हमारे पूर्वजों ने कहा है भगवान को याद करना चाहिए, नहीं तो कुछ अपशकुन हो जाता है, रोज माथा टेकने जाना ही होता है। एक अंदर से डर रहता है। त्योहार आ जाते हैं, उस समय पर हम विशेष करते हैं याद उनको, कहीं उन भगवान नाराज न हो जाए। और चौथा, हम कभी कभी याद इसलिए भी कर लेते हैं कि हम नेमीनाथ बन गए हैं। नियम पूर्वक हम उनको रोज अगरबत्ती जलानी है, दिया जलाना है। उसमें क्या हो जाता है कि कभी कभी क्योंकि हम रोज वो नियम निभा रहे हैं तो हमारी भावनाएं जितनी होनी चाहिए भगवान के प्रति, रोज वो भावनाओं में फर्क पड़ जाता है। और क्योंकि कभी कभी हम नियम अदा कर रहे हैं तो नियम अदा करते करते कभी कभी हमारा माइंड भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। मंत्र जाप कर रहे हैं लेकिन हमारा मन कहीं और है। हम हाथ से अगरबत्ती जला रहे हैं, हम हाथ से दिया जला रहे हैं, हम प्रार्थना भजन कीर्तन कर रहे हैं, वो हमारा नियम है, पर मन कहीं और है। तो मन कहीं और है ना, इसके लिए वो जो प्राप्ति परमात्मा से होनी चाहिए वो नहीं होती। दूसरा, अभी तक जो कुछ भी हमने प्रेयर्स की, प्रार्थना की, आप देखेंगे कि उसके समय पर हमारा वन साइडेड कम्युनिकेशन था। हम अपनी भावनाएं रखते गए, हमने अपनी बातें भगवान के सामने रखी, चाहे मंत्र के रूप में, चाहे भजन के रूप में, चाहे दिल से भी कोई बात हमने भगवान के सामने रखी। पर कभी इस पर हमने सोचा या एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि भगवान भी हमसे कुछ कोऑर्डिनेशन करे, वो भी हमें कुछ प्रेरणा दे। मेडिटेशन में ये खासियत है कि इट इज़ अ टू साइडेड कम्युनिकेशन। कुछ मैं बोलूं, कुछ आप बोलो, तो ना ये कम्युनिकेशन बहुत इंटरेस्टिंग कम्युनिकेशन है। ये जर्नी बहुत सुखदाई इंटरेस्टिंग जर्नी है राजयोग का मेडिटेशन की। और ये सीखने के समय पर हम ज़रूर इन बातों का ध्यान दें। टेक इट वेरी इजी। ये सहज राजयोग है, इसमें कोई टेक्निकल बात नहीं है, इसमें कोई मंत्र या कहो कि कुछ ऐसा हार्डवेयर नहीं है, कोई ऐसी हार्ड कॉपी नहीं है जो आप पूछो तो हम आपको दे देंगे, कहें भाई ये कर लो तो ये आपका योग हो जाएगा। नहीं, सहज इसलिए है, आप सोचो एक्चुअली ये कौन सिखा रहा है। राजयोग, ये सिखाने वाली जो सत्ता है वो स्वयं परमात्मा हमें ये योग सिखा रहा है। वो स्वयं पिता बन करके आत्मा रूपी बच्चों को खुद सामने से सिखा रहा है, ये आत्माएं आप मुझे कैसे याद करो। तो अब सोचो कि नॉर्मल पिता भी अपने बच्चे के लिए सब मुश्किल भी कुछ होगा ना तो वो इजी करके देता है। तो वो तो सर्वशक्तिमान पिता है, तो उसने जो योग सिखाया है वो नेचुरल सहज ही होगा। और कैजुअल बातचीत जैसे हम किसी के साथ करते हैं ना, बस
बस वैसी ही कुछ फॉर्मूलास कहो, फंडा कहो, इस राजयोग मेडिटेशन में है। मुझे एक कहानी याद आ रही है इस पर। एक फादर अपने बेटे के साथ में चर्च में जाता है और वहाँ पर वो प्रेयर्स बोलना शुरू करता है आंखें बंद करके। यहाँ पर उसका जो बेटा है वो उसके बाजू में खड़ा है और वो देख रहा है कि मेरा फादर कुछ आंखें बंद करके कुछ विस्परिंग टोन में कुछ बोल रहा है। कुछ समय के बाद वो थोड़ा रेस्टलेस हो जाता है, वो हिलाता है फादर को, लेकिन फादर आंखें खोल ही नहीं रहा है। तो वो अब सोचने लगता है कि मेरा पापा क्या कर रहा है। तो फिर कुछ समय के बाद वो भी आंखें बंद कर लेता है और यहाँ फादर जब आंखें खोलता है तो देखता है कि बेटे की आंखें बंद हैं और वो कुछ तो विस्परिंग आवाज में कुछ बोल रहा है। अब वो बड़ा एंशियस हो जाता है कि मेरा बेटा कर क्या रहा है, और वो वेट करता है कि आंखें खोले तो मैं उसको पूछूं। 2 मिनट के बाद में बेटा आंखें खोलता है और उसको पूछा जाता है कि बेटा तुम क्या कर रहे थे। तो बहुत सुंदर सा जवाब जो बेटा देता है वो हमें समझने जैसा है, बिकॉज वो जो आंसर देता है वो हमारे इस मेडिटेशन के सीखने की प्रक्रिया के साथ कनेक्टेड है। वो बेटा कहता है पापा मैंने आपको देखा, आप आंखें बंद करके कुछ बोल रहे थे, तो मैंने सोचा आप कुछ तो गॉड के साथ ही बात कर रहे होंगे, और मुझे लगा मुझे तो इतना सब जो आप बोल रहे होंगे मुझे तो कुछ भी नहीं आता है। मुझे भी लगा मैं भी गॉड से बात करूं, तो मैंने आंखें बंद करके गॉड को कहा कि हे गॉड फादर, मेरा फादर देखो आपसे जो भी बात कर रहा है ना, तो मैं उस बच्चे ने ABCD अल्फ़ाबेट्स अपने जो स्कूल में उनको सिखाए गए थे, तो वो A to Z उसने अपने सारी उस ऑर्डर में बोल दिया। और कहता है मैंने गॉड को बोला कि देखो मेरा जो फादर है ना वो इसी में से कुछ उठा उठा करके आपको बोल रहा होगा, पर ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये सब मैं अपने मन की बातें बोल रहा हूँ। तो कितने इनोसेंस के साथ, मासूमियत के साथ में उस बच्चे ने वो बोल दिया। गौर करने की बात है कि उस दिन गॉड फादर तक या खुदा तक या परमात्मा तक, दोनों में से किसके मन की बात पहुंची होगी ज्यादा, फादर की या बच्चे की? ऑब्वियसली नेचुरल है कि हम सब कहेंगे उस बच्चे की। तो ना राजयोग मेडिटेशन में भी जब हम आत्मा समझकर उस परमात्मा के साथ सानिध्य बनाए रखते हैं तो हमारी बातों का जो तरीका होता है ना, बहुत कैजुअल, बहुत इनोसेंस के साथ, बहुत सच्चे दिल के साथ, अंदर से जो आवाज़ आती है हमारी, वो हमें उनके साथ शेयर करना होता है। किसी का कॉपीराइट करने से बात नहीं बनती है। दूसरा एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी कि एक बार एक कमरे में मान लो एक पिता बैठा है और उसके 2 बच्चे हैं, बड़ा बेटा छोटा बेटा। बड़ा बेटा फादर के पास कमरे में जाता है और खुशी खुशी से कुछ बात करता है और फादर उसके ऊपर खुश हो जाता है और वो बहुत खुशी से उस कमरे से बाहर आता है। छोटा बेटा जो है वो देखता है कि मेरा बड़ा भाई जो है उसने इस प्रकार से जाकर के पापा से बात की और पापा बड़ा खुश हो गया और उन्होंने खुश करके बेटे को बाहर रवाना किया। तो वो क्या करता है, जैसे बड़े भाई ने जाकर के जिस टोन में बात की ना, तो वो उसको फॉलो करने लगता है। जाकर के वो भी पापा के साथ वही डायलॉग, वही बात रखना शुरू करता है। तो पापा उसको बोलता है, बेटा तुमको क्या कहना है तुम बोलो ना, तुमको क्या चाहिए? तुम्हारा मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन है ना, तुम्हारा भी तो मैं पिता हूं ना, तुम अपने बड़े बेटे को क्यों बड़े भाई को क्यों कॉपी कर रहे हो? तो
यही बात हमें मेडिटेशन में सीखनी है। परमात्मा के साथ हम सबका, हम हर एक का डायरेक्ट कनेक्शन है। देखो, हम मंदिरों में जाते हैं तो हर एक उनके सामने जाकर के क्या कहता है, तुम माता पिता, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। तो मेरा भी वो भगवान सर्वस्व है, किसी और का भी सर्वस्व है, किसी और का भी सर्वस्व है। तो हर एक भक्त आत्मा के लिए वो कहता है, अब तुम मेरे बच्चे बन करके डायरेक्ट मेरे से पूरा अधिकार लो। इनडायरेक्टली किसी के थ्रू हमें उन तक पहुंचने की जरूरत नहीं है, किसी और के फॉर्मेट को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो इस सुंदर मेडिटेशन के जर्नी में हाँ जरूर है कि सीखने के लिए हमें कोई गाइड लगता है जो हमें कुछ हेल्प करता है, ऐसे ऐसे आगे बढ़ो, गाइडलाइंस लगती है। और ऑन द कॉन्ट्ररी गाइडिंग मेडिटेशन भी लगता है। बीच बीच में कुछ ऑटो सजेशंस, गाइडेड मेडिटेशन हमें हेल्प करता है कि इस तरीके से हम आगे बढ़े। बट एट द एंड ऑफ द डे वास्तव में ये यात्रा हम सबकी अपनी अपनी उनके साथ बहुत सुंदर सी ये सुखमय यात्रा है। इसको करने से हमें ऐसा फील होता है जैसे भगवान सिर्फ मेरे लिए है, डायरेक्ट मेरे साथ उसका कनेक्शन है। और हमें लगता है एक हेवनली पीस, एक हेवनली जॉय, एक स्वर्गीय सुख हम अपने इस रोजमर्रा के बढ़ते हुए टेंशन के जीवन में हमें फील होने लगता है। जहाँ बाहर का टेंशन, बाहर की स्ट्रेस के वातावरण से हम कोसों दूर होने लगते हैं। हाँ, हम रोल अपना अदा करते हैं। ये भी ध्यान रखना है कि ये योग जो है वो हमें कर्म संन्यास नहीं सिखाएगा। हमारी बैटरी जितनी चार्ज होगी, हम उस जितनी बल्ब का जो वोल्ट है वो ज़्यादा होता है, उसकी वेटेज ज़्यादा होती है, उतना उसकी लाइट ज़्यादा वो प्रकट करता है ना। तो हम जितना मेडिटेशन से अपने आप को एनर्जाइज करते हैं, हम और अच्छी तरह से हर रोल अदा कर पाते हैं और ज़्यादा हमारी जो कैपेसिटी है काम करने की वो बढ़ जाती है। तो चलिए इस सुंदर जर्नी के बीच में ही हम फील करें, कुछ लम्हे फिर से उस आनंद का अनुभव करें कि मैं आपको कुछ थॉट पहले से दे देती हूँ और आप आधा मिनट उसमें टिके रहने का शुरुआत तो करें। बस एक ही थॉट में सेट हो जाएं कि भूल जाए बाकी सारी बातें। वो शिव बाबा मेरा पिता है, उसके समस्त खजाने मेरे हैं, वो मेरे लिए है, मेरे लिए आया है। परमात्मा मेरा है, मेरा साथी है। हम हर एक के जीवन में 3 सर्कल्स होते हैं। हम देखें कि सबसे बाहर का जो सर्कल है वो हमारे जो दूर के संपर्क, कॉन्टैक्ट्स जिसको हम बोलते हैं, जिनके साथ हमारा संपर्क बना रहता है, उस सर्कल में वो लोग आते हैं। आए आपके सामने वो सारे संपर्क वाले लोग। फिर उसके नेक्स्ट
जो दूसरे नंबर का सर्कल है, उस सर्कल में आते हैं जो हमारे रिलेटिव, संबंधी हैं, फ्रेंड्स हैं, दूर के संबंधी होंगे, फ्रेंड्स होंगे, जिनका कभी कभार हमारा मिलना भी हो जाता है। कॉन्टैक्ट्स के साथ हमारा साल में 6 महीने में एक बार संपर्क होगा, लेकिन रिलेटिव्स के साथ 3 महीने में, 4 महीने में मिलना, फ़ोन पर बात करना होता होगा। अब आए सबसे अंदर वाला जो सर्किल है, उसमें आते हैं हमारे नज़दीक के, ब्लड रिलेशन कहो, जिनके साथ हमारा खून का नाता है, सबसे नज़दीक के हमारे रिलेटिव्स या सबसे नज़दीक के हमारे फ्रेंड्स, जिनके साथ हमारा रोज़ाना मिलना होता है। अब मान लो हम आपको पूछते हैं कि क्या सबसे अंदर के सर्कल में कहीं पर भी आपके माता पिता का नाम होगा, भाई बहन का होगा, प्रिय दोस्तों का नाम होगा, पर कहीं पर भी परमात्मा का नाम आपको ध्यान पे आया है? तो प्रैक्टिकली हमारा संबंध लोगों के साथ बना हुआ है, लेकिन उतना प्रैक्टिकल संबंध हमने क्या परमात्मा के साथ जोड़ा है जो हम उनको कह सकें? हाँ, मंदिर में जाकर के हम कह देते हैं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, वो संबंध हम वहां पर उनके सामने बयान कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है कि क्या मेरा प्रैक्टिकल रिलेशन उनके साथ है, तो वो प्रैक्टिकल रिलेशन जोड़ने की बात अब यहाँ पर हो रही है। और उसका सबसे पहला स्टेप या सबसे पहला बेस, आधार है, शुरुआत जो हम करते हैं मेडिटेशन से, सबसे पहला स्टेप है जिसको हम अध्यात्म में कहते हैं आत्म अभिमानी स्थिति। खुद को आत्मा समझना, इसलिए हमने पहला लेसन ही आत्मा का लिया। कहते हैं ना, खुद को जानो तो खुदा तक पहुंचेंगे। तो पहला कदम है हम स्वयं को मैं जो हूं, जैसी हूं, उस आत्मा के स्वरूप को केवल जानना नहीं, मानना नहीं, लेकिन उस स्वरूप में स्थित होना। और वो करने के लिए हम अपने आप के साथ वार्तालाप करना शुरू करें। मैं पूछूं अपने आप को, मैं कौन? अंदर से ज्ञान के आधार पे आंसर आए, मैं आत्मा हूं, मैं देह नहीं हूं, मैं ये जड़ 5 तत्वों का बना हुआ शरीर नहीं हूं, पर मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूं। मैं कैसी हूं? मैं चेतना हूं। मेरे अंदर क्या गुण है? मैं शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। अब मन और बुद्धि से हम ज्ञान के आधार पे आंसर भी देते जा रहे हैं, और जैसे आंसर दे रहे हैं वैसे वैसे हम अपने मन के नेत्रों से देखना भी शुरू करें। अपने आप को शांत होते हुए देखें, अपने आप को प्रेम स्वरूप में देखें, तो एकाग्रता हमारी धीरे 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 बढ़ने लगेगी। और इसी बात को गीता में भी वर्णन किया गया है। गीता में योग को समझाते हुए भगवान अर्जुन को कहते हैं, सर्वधर्मान्य परित्यज मामेकम शरणं व्रज। अर्थात कि जब तुम योग कर रहे हो तो तुम क्या कर रहे हो? सर्व धर्मों से अपने बुद्धि को, देह सहित, देह के सर्व धर्मों से, नातों से अपने बुद्धि का योग हटा करके और फिर मुझ एक की शरण में आओ। तो ये जो योग की शुरुआत हम करते हैं, और यही कारण है, आप देखो, शायद हम जब प्रार्थना करते आए या भजन कीर्तन करते आए या भगवान के मंदिर में जाकर जब हम 2 घड़ी 4 घड़ी बिताते हैं, तो हम चाहते हैं, हम प्राधान्य देते हैं हम आंखें बंद करें,
हम आंखें इसलिए बंद करते हैं कि हम सोचते हैं कि आंखें खोलेंगे तो हमारा बुद्धि योग इधर उधर जाने के चांसेस हैं, इसलिए हम सोचते हैं आंखें बंद करें, क्योंकि हम अंदर से आत्मा जानती है कि परमात्मा के साथ मुझे जो 2 घड़ी बितानी है तो मैं अकेला बन करके अकेले को याद करूं। कहीं ना कहीं आत्मा को समझ है कि मेरा पर्सनल डायरेक्ट रिलेशन जो है वो भगवान के साथ है। और एक जो यहाँ चित्र दिखाया जा रहा है कि मान लो 2 तार को जब हम जोड़ते हैं और उनसे हमें करंट पास करना होता है, तो करंट पास करने के टाइम पे हम ध्यान देते हैं कि दोनों तारों के ऊपर का इंसुलेशन हमारा हम निकालें। अगर मान लो एक तार के ऊपर का इंसुलेशन निकालते हैं और दूसरे तार का इंसुलेशन हमने नहीं निकाला, कितनी भी पक्की गांठ बांधे लेकिन करंट तो फ्लो नहीं होगा ना। हमने कहा बहुत पक्की गांठ बांधी है पर करंट क्यों नहीं पास हो रहा है। हम बहुत दिल से भगवान की प्रार्थना करते हैं पर करंट क्यों नहीं पास हो रहा है, क्योंकि परमात्मा रूपी तार का इंसुलेशन निकला हुआ है। वे विदेही हैं, वे निराकार हैं, वे ज्योति स्वरूप हैं और मेरी तार को तो इंसुलेशन लगा हुआ है, अर्थात मैं तो देह के भान में हूँ, देह के रिश्तेदारों के भान में हूँ, इस दुनियादारी के भान में हूँ, कॉन्शियसनेस में हूँ। तो वो जो भान है वो हमें निकालने के लिए हमें आत्मस्मृति की भावनाओं को बढ़ाना हो। और जब हम वो आत्मस्मृति में स्थित होते हैं तो उस घड़ी उस परमात्मा को फिर वो जो है जैसे है ज्ञान के आधार पर, मिली हुई परिचय के आधार पर हम उनको मन की आंखों से देखते जा रहे हैं कि वो मेरे पिता परमात्मा हैं। जैसे मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, मेरे पिता परमात्मा भी परम ज्योति स्वरूप हैं। अच्छा, वो बिंदु हैं तो कैसे हैं? रूप में बिंदु पर गुणों में सिंधु के समान। जैसे हमने अपने आप को बिंदु समझते समझते अपने बिंदु स्वरूप को, अपने गुणों को, अतीत के गुणों को हमने बुद्धि के नेत्रों से, मन के नेत्रों से देखना शुरू किया, फील करना शुरू किया, महसूस करना शुरू किया, वैसे परमात्मा को भी मन की आंखों से देखते देखते उनके विशाल गुणों को, शक्तियों को फील करना शुरू करें कि वो गुणों के सागर हैं, वो शक्तियों के सागर हैं। जब ऐसी महसूसता के कदम पर हम आते हैं तो ऐसा फील होता कि जैसे एक सूर्य के नीचे हम खड़े हैं, मान लो दोपहर का 12 बजे का टाइम है और हम सूरज के नीचे खड़े हैं, डायरेक्ट उस सूरज की किरणें हमें प्राप्त हो रही हैं, उनका प्रकाश हम पर पड़ रहा है और ऑटोमेटिक उनकी तपत हमें फील होती है। हमें खींचना नहीं पड़ता है ना। हम सूरज को कभी ये तो नहीं कहते हैं हे सूर्य देवता, हे सूरज मुझे तपत दो, हम खींचते नहीं हैं। बस हम जाके उस 12 बजे ठीक माहौल में जाके खड़े हो जाते हैं तो हमें वो एनर्जी, सोलार एनर्जी, शक्ति कहो, किरणें कहो, तपत कहो, फील होती है। और यही नहीं तो इस बात पे हम समझें कि हमें ना भगवान को भी जब हम उनकी किरणों को फील करते हैं, वो परमात्मा पिता आप सर्वशक्तिवान हो, मैं आपकी संतान शक्ति स्वरूप हूँ। वो परमात्मा पिता प्रेम के सागर हो, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। बस उसको अनुभव करना है, मांगने का नहीं है, खींचना नहीं है। खींचना इसलिए नहीं है कि वो सूर्य है, सूर्य से क्या खींचना। मांगना इसलिए नहीं है कि वो मेरा पिता है
पिता कहने से ही, शिव बाबा कहने से ही उनकी सारी शक्तियों का, उनके सारे गुणों की मैं अधिकारी हूं। अब केवल मुझे अधिकार का अनुभव करना है। और जैसे जैसे वो किरणें, जो परमात्मा पिता का प्यार है, स्नेह है, शक्ति है, जैसे जैसे मैं अनुभव करती जाती हूँ, तो तब एक फीलिंग आती है, बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल फीलिंग आती है। बस करने की देरी है। फीलिंग ऐसी आती है जैसे एक सूरज की किरणों को अगर आप एकाग्र करके लेंस पर फोकस करें तो अपने आप ही वो किरणें जब एकाग्र होती हैं, लेंस के नीचे रखा हुआ कागज भी अपने आप जल जाता है, जलने लगता है। अब ये कागज कौन सा है हमारे अंदर? ये कागज है हमारे मन में कोई भी बैठी हुई मुंझाइश, कंफ्यूजन, या कोई भी बात जिसमें हम कहते हैं ना, मेरा दिल खा रहा है आज, मेरा दिल है ना भारी है आज। तो वो जो भारीपन है, वो जो मुंझाइश है, वो जो डिस्टर्बेंस है, वो यहाँ तक कि कोई हमारे अंदर कमी कमजोरी होगी, यहाँ तक कि राजयोग मेडिटेशन से तो हमारे अनेक पिछले जन्मों में किए हुए पाप भी भस्म होते हैं। पर उसके लिए निरंतर इस राजयोग की प्रक्रिया का अनुभव हमें बढ़ाना होगा। पर आज भी अगर मैंने ये मेडिटेशन किया तो मेरा मन हल्का होने लगेगा, क्योंकि मेरे मन में बैठा हुआ जो कन्फ्यूजन है, मुंझाइश है, वो उन किरणों को एकाग्र होने से खत्म होने लगता है। मुझे याद आ रहा है आजकल जैसे बाहर का माहौल है ना, तो सैनिटाइजर्स यूज किए जा रहे हैं। तो सैनिटाइजर क्या काम करता है? सैनिटाइजर स्प्रे इसलिए करते हैं कि हाथ में जो कोई प्रकार के जर्म्स या बैक्टीरिया हो, तो सैनिटाइजर जो है वो उस बैक्टीरिया को, जर्म्स को कहते हैं, समाप्त करता है। तो परमात्मा की किरणें भी जब हमारे ऊपर स्प्रे होती हैं तो हमारे अंदर बैठे हुए कमजोरियों के, कमियों के, विकारों के, जिसके कारण हम परमात्मा को जाकर के मंदिरों में कहते थे ना, कहते आए हैं ना कि हे पतित पावन भगवान, मुझे पावन बनाओ, मेरे मन के मैल को दूर करो। तो इस स्टेप पर जब हम पहुंचते हैं तो हमें लगता है हमारे मन का मलिनता, किसी के प्रति बैठा हुआ द्वेष भाव से समाप्त होता है। तो जैसे हम सैनिटाइज करते हैं, शॉर्ट में ये कहेंगे मेडिटेशन, राजयोगा का जो है वो एक सैनिटाइजेशन प्रोसेस है। करके देखें। फिर आती है बात, हम और आगे बढ़े। बहुत सुंदर इसमें अनुभव के बाद अनुभव बढ़ते जाते, क्योंकि परमात्मा तो सागर है ना, तो सागर के डेप्थ में जितना, गहराई में जितना जाएंगे तो रतन ही प्राप्त होते जाते हैं। इसलिए पहला है परिचय, फिर है संपर्क, फिर है संबंध। अब संबंध जब इस लेवल पर हम आते हैं कि हमें उनके सानिध्य की महसूसता होने लगती है, तो संपर्क के बाद ही तो संबंध जुड़ता है ना। प्राप्ति के आधार पे स्नेह बढ़ने लगता है। तो अब इस समय पर हम उनके साथ कोई ना कोई संबंध जोड़ करके, बयान तो बहुत टाइम तक किया, पर अब संबंध जोड़ने की बात है। किसी देश के प्राइम मिनिस्टर के बारे में हमने बहुत कुछ बयान किया कि वो ऐसा है ऐसा, पर अब समय है उनके साथ, उनके ऑफिस में हमें टाइम मिला, अपॉइंटमेंट टाइम मिला और उसके पास जाके बैठना है। और जब बैठने के बाद में तो प्राप्ति करनी होती है, अपनी बात उनसे कहनी होती है। उस समय थोड़ी उनके साथ मिलने के बाद में फिर भी उनकी डिग्रियों की या उनकी तारीफ करते करते समय गुजारना होता है। तभी तो हमें काम करवा लेना है उनसे, जो जिसके लिए हम उनके पास गए हैं। तो अब बारी है कि हम उनके साथ संबंध जोड़ें और अपने आप ही
एक लेवल के बाद दूसरा लेवल, दूसरे के बाद तीसरा लेवल हमें ना महसूस होने लगेगा। तो यहाँ पर जब हम इस बात में आ जाते हैं कि हमारा सानिध्य, हमें लग रहा है कि हमारा कनेक्शन उनके साथ जुड़ा है, या यूं कहें कि हमारा टेलीफोन लग गया है। तो टेलीफोन नंबर क्या रहा? 000। पहला 0 अपने को आत्मा समझना, ज्योति बिंदु स्वरूप बिंदु रूप समझना, और जितना समझेंगे तो दूसरा 0 लग जाएगा, अर्थात हमारी बुद्धि आसपास के वातावरण से, बाहरी बातों से, विचारों से और कोई व्यक्तियों से, वस्तुओं से हम 0 होते जाएंगे, अर्थात हम उनसे बुद्धि हटती जाएगी। और तीसरा 0 कहा कि ऐसे समय पर हम अपनी आत्मा को उस परमात्मा के सामने पेश करते हैं। वो भी तो 0 है, वो भी तो बिंदु है। उसे 0 इसलिए कहा जाता, बिंदु इसलिए कहा जाता, बिंदु माना नील, 0। तो वो परमात्मा है ना, उनके अंदर कोई विकार नहीं, 0 विकार, 0 द्वेष, 0 वेस्ट, 0 नेगेटिविटी। तो ऐसे निराकार परमात्मा के सानिध्य में जब हम आते हैं तो आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध, और ऐसे मौके पर हम उन्हें कभी कभार हमें दिल हो कि हम उन्हें बहुत मासूमियत से, सच्चाई से, इनोसेंस के साथ अपने मन में जो मैं हूँ, जैसी हूँ, मेरे मन में जो भी बात है, हम सहजता के साथ उनके साथ शेयर करें। खुदा दोस्त है वो मेरा। सुदामा और कृष्ण की बात तो हमें ध्यान पर है ना, जिस प्रकार उनकी दोस्ती थी। अब समय आ गया है हम भी सुदामा बन करके अपने मन की बातों को बड़े मासूमियत के साथ, सच्चाई के साथ उनके सामने पेश करें। और वो ऐसा दोस्त है, जैसे कहा जाता है दोस्त वो जो समय पर काम आवे। तो ऐसी कोई बात जो हम किसी और के साथ करने के टाइम पे हिचकते हैं, उनके साथ कर ली, तुरंत ऐसे अनुभव होता कि उसने मेरी बात को ख़त्म कर दिया, उसने मेरी बात, मुसीबत से निकलने की मेरे में ताकत भर दी, उसने मेरा बोझ ले लिया। तो दोस्त वो जो समय पर काम आवे, तो हल्का कर लेता है वो मेरा मन, अगर हम उनको दिल से दिल की बात करते हैं। कभी हमें ऐसे कोई मुसीबत होती है, कहते हैं ये बात मेरे बस की बात नहीं है, मुझे एक्स्ट्रा ताकत की आवश्यकता है, तो उनको माता पिता के रूप में सामने रखें और उनको वो बात कहें। और माता पिता का ही काम होता है, बच्चा होमवर्क नहीं कर पाता है, भारी है, या खुद चल नहीं पाता है छोटा बच्चा, तो माता पिता कैसे भी हो वो अपने बच्चे को गोदी में उठा लेंगे, वो उनको मुसीबत में देख नहीं सकते हैं। तो हम इस स्थिति में कभी अपने मन की बात जो मुसीबत के रूप में है, हम उनको कह दें और कहें, ओ माता पिता, ओ शिव बाबा, बस ये बात मेरे मन में, उसमें ना निश्चय हो, संशय न हो कि पता नहीं भगवान शिव बाबा मुझे हल्का करेगा कि नहीं। सूरज को हम ये थोड़ी कभी प्रश्न पूछते हैं, पूरा फेथ है उनके सामने खड़ा रहना, मतलब रोशनी प्राप्त करना। तो ये अगर हम शक संशय क्रिएट करते हैं, वो जैसे ना हम एक पर्दा लगा देते हैं, और वो पर्दा मैंने लगाया है, तो पर्दा मैंने अपने घर में लगा दिया, तो मुझे रोशनी कहाँ से मिलेगी। तो हमें संशय के पर्दों को हटाना है, बस अपनी बात कह देनी है। हमें महसूस होगा जैसे वो आवाज़ दे रहे हैं, वो कह रहे हैं, बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। कभी लगेगा कि उनके वरदानों का हाथ मेरे सिर पर आ जाता है और मेरा मन का सारा बोझ, भारीपन समाप्त हो जाता है। कभी लगता है कि सिर पर वो आशीर्वाद का हाथ रखते, कभी तो ऐसे लगता जैसे वो हमें विजय का तिलक लगा देते, कहते हैं बच्चे तुम चिंता नहीं करो, विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो विजय की शक्ति वो दे देते हैं। फिर कभी कभार
हमें लगे कि नहीं, हमारा बहुत प्रेम उमड़ रहा है उस परमात्मा के प्रति, तो रूहानी आशिक बन करके उस रूहानी परम माशूक के साथ प्रेम भरी बातें करें, जैसे राधे और कृष्ण। तू मेरा, मैं तेरी, वो समर्पण की भावना कि बस ये जीवन अब तुम्हारे लिए है, तुम जो शक्ति मुझे दे रहे हो वो शक्ति से मैं संसार में चल रही हूँ। और कभी कभार दिल हो कि हमने कोई गलती की हो, कोई हमने जाने अनजाने कोई हमसे गलती हो गई हो, तो ज़रूर ये भी नाता उनके साथ जोड़ें। हम उनको प्रेम भरा पत्र लिख डालें, सच्चाई का पत्र लिख डालें, जो है जैसी है बात हम उसको लिख डालें। हाँ, यहाँ पर एक बात हमें ध्यान देनी होगी कि पत्र में कभी कभार हम आज तक भी भगवान के साथ जब बात करते हैं तो एक गलती अक्सर करके हमसे हो जाती है। हम अपनी बात तो करते ही हैं, लेकिन हम औरों की भी बात कर लेते हैं कि उसने ऐसा किया ना भगवान, तो इसलिए मैंने ऐसे किया। नहीं, भगवान शिव बाबा मेरा है, वो मेरे लिए आया हुआ है, वो मेरे लिए अवेलेबल है। तो मुझे अगर उनकी समस्त शक्तियों का पात्र बनना होगा तो मुझे केवल और केवल अपने आप को उनके सामने मौजूद करना होगा, किसी और को नहीं। नहीं तो वो भी जब देगा ना तो शेयरिंग में देगा, थोड़ा मुझे देगा थोड़ा उसको दे देगा, और वो तो हम नहीं चाहते हैं। तो पूरी ताकत लेने के लिए अगर हम अपनी गलती उनको बता भी देते हैं, खास करके कभी लिख करके भी दे देते हैं, अपनी बात कहें, मैंने कितना गलत किया। और जब किसी को गलती बताते हैं तो सिस्टम तो ये कहता है ना कि हम सॉरी भी बोल देंगे, तो हम उनको सॉरी बोलें। हमें ऐसे लगेगा जैसे बस वो गलती को उन्होंने शफा कर दिया, माफ कर दिया। कैसे पता चलेगा? हमारा मन हल्का हो जाएगा। फिर कभी खास करके, ये तो रोज होना चाहिए, सवेरे सवेरे के टाइम आंख खुलते ही हम उनके साथ करीबी का रिश्ता जोड़ते चले। उसके लिए आंख खुलते ही हमारा पहला संबोधन उनके प्रति होना चाहिए। हमारी मन की आंखें आंख खुलते ही पहले उन्हें देखें और हम उनको प्यार से, रिस्पेक्ट से, ना हुज्जत से कहें, शिव बाबा गुड मॉर्निंग। हमें लगेगा वो स्वयं भी हमें गुड मॉर्निंग कर रहा है, क्योंकि किसी को आप गुड मॉर्निंग करेंगे तो वो भी तो आपको गुड मॉर्निंग करेगा। इसी प्रकार रात को भी सोते समय लास्ट जब हमारी आंखें बंद होने लगती हैं, लास्ट काम, हम शिव बाबा को देखें मन की आंखों से और उन्हें विश करें, शिव बाबा गुड नाइट। तो ऐसे प्यार प्यार से, खुशी खुशी से, आनंद का अनुभव करते हुए हम इस यात्रा पर चलें। तो चलिए ऐसा ही कुछ बहुत मिठास का, सुख का रिलेशन उनके साथ जोड़ते हुए और अनुभव तो करके देखें कि उनके साथ के संबंध से मुझे फील क्या होता है। तो चलिए एक सुंदर यात्रा, एक मन में आवाज जैसे आ रही है, आओ प्रभु शरण आओ। मैं आत्म स्वरूप में स्थित दिव्य ज्योति, मैं कौन हूँ? चेतना।
कैसी हूँ, रूप में बिंदु हूँ। फील करें चमकता हुआ सितारा प्रकृति के बीच में। कहाँ से आई हूँ, मेरा वास्तविक धाम परम धाम है, जहाँ से सृष्टि रंगमंच पर मैं पाठ अदा करने आई। मेरा पिता कौन है? सर्वशक्तिवान, सर्वसमर्थ, निराकार शिव। कहाँ रहते हैं वो? मन की आंखों से देखते जाएं, सूर्य चंद्र तारागण की भी रोशनी जहां नहीं पहुंच सकती, उस लाल सुनहरे प्रकाशमान परम धाम में। वो मेरा पिता है। मन की आंखों से अनुभव करें कि उसकी समस्त प्यार की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। मुझे वो जैसे अपने आंचल में ले लेते हैं, जिसमें मुझे बहुत सुकून, सुरक्षा, अनहद आनंद अनुभव हो रहा है। ओ शिव बाबा, आपका परिचय पाकर, आपका सानिध्य पाकर आज दिल बहुत गदगद हो रहा है। आपने मुझ आत्मा को अपने साथ मिला दिया। ये रूहानी मुलाकात कितनी सुखदायी है। परमात्मा पिता आपसे मिलने वाली ये किरणें
मेरे मन में बैठे हुए स्मेल और व्यर्थ को समाप्त कर रही है। मैं इस घड़ी अपने मन की कोई बात उनको कह देती हूँ। बड़ी मासूमियत के साथ। और बहुत हल्केपन का अनुभव करने लगती हूँ। शिव बाबा, आप तो मेरे खुदा दोस्त हो, परम दोस्त। आपके साथ की ये दोस्ती ने मुझे कितना हल्का बना दिया है। मैं इस दोस्ती को बढ़ाती रहूंगी, इस मिलन के अनुभवों को बढ़ाती रहूंगी। शिव बाबा, आप मेरे सदा साथ हैं। इसी साथ को धीरे धीरे अपने भान में आ जाएं और इस साथ को अपने साथ ही अनुभव करते रहें। जहाँ जाएं, उठें, बैठें, चलें, शिव बाबा मेरे साथ हैं। उनकी किरणें मेरे साथ हैं। उनकी शक्तियां मेरे साथ हैं। ओम शांति। और आगे चलें। कल संपन्नता का सत्र करेंगे हम। शॉर्ट सत्र होगा, आधे घंटे का होगा और इसमें आपके अगर कोई प्रश्न है तो आप चैट बॉक्स में टाइप करते जाएं। तो कुछ प्रश्नों का ज़रूर समाधान करने का लक्ष्य रखेंगे और दूसरा हम आपको ये भी ज़रूर शेयर करेंगे कि अगर इस यात्रा को आपको आगे बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाना होगा, कैसे आपको आगे की गाइडलाइंस मिलेंगी और क्या यह जर्नी यहाँ तक की है? नहीं, परमात्मा हमारे जीवन का हमारा संबंधी बन जाता है तो संबंधी तो जीवन भर का होता है। तो एक राज्यों का लाइफस्टाइल जिसमें हम जीवन जीते हुए, कारोबार करते हुए, ड्यूटीज निभाते हुए, जिम्मेवारियां संभालते हुए इस प्रकार के राज्यों का लाइफस्टाइल को कैसे अपना सकते हैं, उसकी बातें हम कुछ एक ज़रूर टच करने का लक्ष्य रखें। तो कल मिलते हैं इसी समय पर एक शॉर्ट सत्र के साथ। ओम शांति।